यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उत्तराखंड में मौसम विभाग की चेतावनी के बाद ठंड बढ़ती जा रही है। जहां ऊपरी पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है तो इसके कारण निचले इलाकों में ठंड बढ़ गई है। पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में ठंड और घने कोहरे से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। वाराणसी में कोहरे ने पूरे शहर को अपनी आगोश में ले लिया है। यहाँ कोहरे से जनजीवन प्रभावित हो गया है। कोहरे के चलते सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया है। कानपुर में भी घना कोहरा छा गया। यहाँ भी पूरे शहर को कोहरे ने अपनी आगोश में ले लिया। कोहरे के चलते हाईवे पर गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। कन्नौज में भी कोहरे ने लोगों की परेशानी को बढ़ाने का काम किया है। यहाँ कोहरे की वजह से पारा तो लुढ़का ही, तो वहीं सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया। कोहरे के चलते विजिबिलिटी 10 से 20 मीटर तक हो गई है। कोहरे के चलते बस और रेल यातायात भी प्रभावित हो गया। राजधानी लखनऊ में ठंड ने दस्तक दे दी। कोहरे ने लखनऊ की सड़कों को आगोश में ले लिया। जबरदस्त कोहरे से सड़कों पर गाड़ियां रेंगने को मजबूर हैं। देहरादून में परिवहन निगम के वर्कशॉप में भीषण आग लग गई। आग में जलकर वर्कशॉप का स्क्रैप खाक हो गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। समय रहते आग बुझाने से एक बड़ा हादसा टल गया। आजमगढ़ में कोरोना काल में कोविड के गाइडलाइंस की उड़ी धज्जियां। शादी समारोह में बार बालाओं के डांस को देखने के चक्कर में ताक पर रखे गए कोविड नियम। बिना मास्क के युवक भीड़ में थिरकते आए नजर। बार बालाओं के नाच गाने का वीडियो हुआ वायरल। मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में गुरुवार को हेलीकॉप्टर से बारात लेकर निकला दूल्हा। हेलीकॉप्टर से दुल्हनिया लाने का सपना पूरा करने की थी परिवार की चाहत। हेलीकॉप्टर में सवार होकर आएगी दुल्हनिया की डोली। लोगों की उमड़ी भीड़ ने दूल्हे को किया रवाना। मुजफ्फरनगर में दबंगों ने ट्रैक्टर से किया स्टंट। 20 सड़क पर दबंगों ने दौड़ाया ट्रैक्टर। पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला करने की भी कोशिश। सोशल मीडिया पर स्टंटबाजी का वीडियो हुआ वायरल। एसएसपी अभिषेक यादव के निर्देश पर लिखा गया मुकदमा। तितावा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा वीडियो। सोशल मीडिया पर स्टंटबाजी का वीडियो हुआ वायरल। एसएसपी अभिषेक यादव के निर्देश पर लिखा गया मुकदमा। तितावा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा वीडियो। रामपुर में सीएमओ कार्यालय में संविदा कर्मियों का रिश्वत लेते वीडियो वायरल। आरोपी संविदा कर्मियों की सेवा समाप्त। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के बदले ले रहे थे रिश्वत। फॉर्म सबमिट के दौरान वसूले जा रहे थे पैसे। प्रयागराज में माफिया और अपराधियों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी। हिस्ट्री शीटर छुट्टनगिरी के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। साल 2014 से जेल में बंद है छुट्टन। देश की नई संसद की रखी गई नींव। पीएम मोदी ने नए संसद भवन का किया शिलान्यास। भूमि पूजन कार्यक्रम में उद्योगपति रतन टाटा, अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्री रहे मौजूद। टिहरी के मदन सिंह राणा ने पीएम के स्वच्छता अभियान से प्रेरित होकर छोड़ी नौकरी। पहाड़ों में लोगों को स्वच्छता के लिए कर रहे हैं जागरूक। उन्होंने सरकार से भी मदद की लगाई गुहार। मिशन पूर्वांचल पर सीएम योगी बोले, सालों से उपेक्षित रहा पूर्वांचल, अब बह रही है विकास की बयार। यूपी के विकास की देश भर में हो रही चर्चा। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी पहुंचे एम्स। सीएम योगी ने स्वस्थ पूर्वी उत्तर प्रदेश एक पहल संगोष्ठी का किया उद्घाटन। गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद संस्थापक सप्ताह समारोह के समापन का आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में की शिरकत। पुरस्कार वितरण समारोह का हिस्सा बने सीएम। शिक्षा परिषद के सभी पदाधिकारियों को सीएम ने दी बधाई। कार्यक्रम में सीएम बोले, अच्छा करेंगे तो पुण्य मिलेगा, बुरा करेंगे तो पाप। आप कुछ अच्छा करेंगे तो बाकी लोग प्रेरित होंगे। गोरखपुर में बोले सीएम योगी, जनवरी तक आ सकती है कोरोना की वैक्सीन। वैक्सीन से पहले सावधानी जरूरी। जब तक वैक्सीन आप तक न पहुंचे, सतर्क रहें। मुख्यमंत्री ने कहा, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत जरूरी है। अपने आसपास के लोगों को प्रेरणादायी बनाएं। हर संस्था को संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए। सीएम ने कहा, आज देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। यूरोप और अमेरिका भारत को देखते हैं। अमेरिका देखता है कि भारत क्या कर रहा है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में सुनवाई टली। अब 7 जनवरी को होगी सुनवाई। सभी पक्षकारों को आज कोर्ट में रखना था अपना अपना पक्ष। 3 लोगों ने और पक्षकार बनने के लिए दिए प्रार्थना पत्र।
भाजपा के चुनाव निशान कमल के फूल को लोगो के तौर पर इस्तेमाल करने के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई। हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग से मांगा जवाब। गोरखपुर के एक सपा नेता ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर चुनाव निशान कमल का फूल जब्त करने की थी मांग। लखनऊ के कोविड कमांड सेंटर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब तनख्वाह न मिलने के चलते कर्मचारियों ने अचानक काम बंद कर दिया। अचानक हुई कामबंदी से सेंटर में हड़कंप मच गया। मुजफ्फरनगर जिला कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे राज्य मंत्री विजय कश्यप ने एक दिव्यांग की शिकायत पर खाद्य विभाग के दफ्तर जाकर खाद्य अधिकारी को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने अधिकारी को साफ लफ्जों में कह दिया कि अगर काम नहीं करना है तो घर भेज दिया जाएगा। दिव्यांग 2 महीने से राशन कार्ड बनवाने के लिए दफ्तर के चक्कर काट रहा था। किसानों के आंदोलन का 16वां दिन है। आज भी किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। वहीं सरकार किसानों को मनाने में जुटी हुई है, लेकिन कृषि कानून को रद्द नहीं किए जाने पर किसानों ने रेलवे ट्रैक को ब्लॉक करने की चेतावनी दी है। किसानों को कृषि कानून वापसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं। सरकार के आश्वासन के बाद किसानों का ऐलान। कृषि मंत्री ने कानून पर खुली चर्चा की कही थी बात। गाजियाबाद में भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सरकार पर बोला हमला। कहा जब तक कानून वापस नहीं लेती सरकार, किसानों का आंदोलन रहेगा जारी। कहा 7 साल तक सरकार ने किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया। फतेहपुर में सपा कार्यकर्ताओं का अनोखा प्रदर्शन। अखिलेश यादव के आह्वान पर जिले में निकाली गई किसान यात्रा। बिंदगी तहसील में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भैंस के आगे बीन बजाकर किया प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। नोएडा में कृषि कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए किसानों ने कोविड टेस्ट कराने से किया इनकार। प्रदर्शनकारी किसानों की कोरोना जांच के लिए प्रशासन ने वहीं पर लगाया कोविड कैंप। किसानों के साथ साथ सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ जवानों और पुलिस कर्मियों का भी किया जा रहा है कोरोना टेस्ट। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कृषि कानून पर बोले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। कहा तीनों कृषि कानून संसद से पास हुए हैं। कृषि कानून का देश भर में स्वागत हुआ। हम किसानों के हित में कानून लेकर आए। हमारा मकसद किसानों की आय दोगुनी करना था। किसानों को मंडियों की जंजीरों से मुक्त करना था। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का विपक्ष पर आरोप। कहा किसान बिल पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने की थी अभद्रता। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा सरकार की किसानों से कोई ईगो नहीं। हम किसानों को बड़ा बाजार देना चाहते हैं। हम चर्चा के लिए आगे भी तैयार हैं। कहा जब किसानों की तरफ से सुझाव नहीं आए तो हमने प्रस्ताव बनाकर भेजा। नए कानून से किसानों को हुआ फायदा। कृषि कानून पर बोलते हुए नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार कानून पर किसानों से खुले मन से बात करने को तैयार है। कहा एमएसपी कभी प्रभावित नहीं होगा। सभी पक्षों को लिखित आश्वासन देंगे। कहा विशेषज्ञों से चर्चा के बाद ही लाया गया कानून। लंबी बहस के बाद ही पारित हुए कानून। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा पिछले 6 साल से यूरिया की कोई दिक्कत नहीं आई। किसानों की सभी आशंका दूर करने की कोशिश की। विवाद के निपटारे के लिए कोर्ट की है व्यवस्था। कहा किसान ठंड में बैठे हैं, हमें उनकी फिक्र है। कहा हमारी अपील किसान सरकार के प्रस्ताव पर करें विचार। कृषि मंत्री ने कहा बिजली पराली पर भी सरकार तैयार। मंडी व्यवस्था पहले की तरह चलती रहेगी। सरकारी और प्राइवेट दोनों मंडियों में एक टैक्स की व्यवस्था। किसानों के हित को ध्यान में रखकर बनाया गया कानून। किसी भी किसान को इससे नहीं होगा नुकसान। प्रतापगढ़ से भाजपा सांसद संगमलाल गुप्ता ने किसानों के आंदोलन को राजनीतिक पार्टियों का आंदोलन करार दे दिया। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन किसान नहीं कर रहे हैं, ये आंदोलन किसान संगठनों और राजनीतिक पार्टियों का है। सपा, कांग्रेस और बसपा के कार्यकर्ता ये आंदोलन चला रहे हैं। झांसी ललितपुर हाईवे पर बबीना थाना क्षेत्र में मारुति वैन में लगी आग। काफी देर तक आग से झुलसती रही कार। बगल से वाहनों के गुजरने के बाद भी किसी ने नहीं ली सुध। कार गैस से चल रही थी। गैस लीकेज होने से लगी आग। मैनपुरी में तेज रफ्तार ऑटो अनियंत्रित होकर पलटा। ऑटो सवार 23 साल के नारायण की मौके पर दर्दनाक मौत। एक कार्यक्रम में खाना बनाने के लिए जा रहा था मृतक हलवाई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ग्रेटर नोएडा में गृह कलेश के चलते महिला ने गंग नहर में लगाई छलांग। लोगों के शोर मचाने पर नहर में कूदा सिपाही। पानी में बह रही महिला की बचाई जान। महिला को पुलिस ने खाना भी खिलाया। पति के नशे की लत से परेशान होकर महिला ने की थी आत्महत्या की कोशिश। कनकौर की घटना।
नोएडा पुलिस लगातार बदमाशों के खिलाफ अभियान चला रही है। थाना सेक्टर 58 पुलिस की गोकशी करने वाले बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। रामलीला मैदान के पास पुलिस ने चेकिंग के लिए एक कार को रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश घायल हो गए। दोनों बदमाशों पर दूसरे जिलों में 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित है।